जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये वाला सवाल को सोल्व करने के लिए हमको इससे इसमें गुना करना होगा और इससे इसमें गुना करना होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं ताकि गुना करने में आसान हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। तो लेट टी बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर हम टी लिख सकते हैं। तो इसको हम आसान करने के लिए एक्स को हम टी मान लिए। तो देखिए आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को क्या माने, टी। तो एक्स स्क्वायर जहाँ लिखेंगे टी प्लस 1, टी प्लस 1 ही है। फिर एक्स स्क्वायर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का मान है टी प्लस में क्या, प्लस में यहाँ पे 2 और बटे में देखिए, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब होगा टी प्लस 3 ही होगा इंटू में एक्स स्क्वायर 4 तो यहाँ होगा टी प्लस 4। अब इसको इसमें गुना कर लेते हैं, इसको इसमें गुना कर लेते हैं, तो आप गुना करने में आसानी होगा। तो देखिए हम गुना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 2, यही लिखा है ना। इसमें गुना करने के लिए ई टी को यहाँ पे लिख लेते हैं, टी को यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर जितना कुछ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस 2। इसके अंदर क्या बचा, प्लस 1, तो प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जितना कुछ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप गुना करते हैं, टी इंटू टी करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू टी करेंगे तो क्या होगा, 2t होगा प्लस 1 इंटू टी करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ टी होगा और 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा। तो आगे देखिए यहाँ पे है टी स्क्वायर प्लस 2t यहाँ पे 1t यहाँ पे, 2t और 1t जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 3t प्लस 2। तो गुना करने के बाद आया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो इसको हम सवाल में लिख लेते हैं। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और बटे में देखिए इसको भी इसमें गुना करना होगा। तो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है t प्लस 3 इंटू में t प्लस 4, यही है। इसको इसमें गुना करेंगे तो ई टी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जितना कुछ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके अंदर क्या बचा, प्लस 3, ई टी यहाँ पे लिखे, इसके अंदर क्या बचा प्लस 3, तो प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर टी प्लस 4 को यहाँ पे लिखेंगे। टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 4 यहाँ होगा 4t प्लस 3 इंटू टी यहाँ होगा 3t प्लस 3 इंटू 4 यहाँ पर 12 होगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4t यहाँ पे 3t यहाँ पे, तो 4 और 3 कितना होगा 7t प्लस 12। तो गुना करने के बाद आया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। तो इसको हम नीचे में लिख लेते हैं। तो यहाँ होगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 dx। इंटीग्रेशन में कभी भी अगर ऊपर वाला का हितम घात नीचे वाला का हितम घात के बराबर हो या ऊपर वाला का हितम घात नीचे वाला का हितम घात से बड़ा हो तो नीचे वाले से ऊपर वाला भाग दिया जाता है। तो यहाँ आप देखिए क्या हो रहा, तो ऊपर वाला का हितम घात क्या, यहाँ पे टी स्क्वायर है और नीचे वाला का हितम घात है तो यहाँ पे भी टी स्क्वायर है। मतलब दोनों का अधिकतम घात बराबर है। अगर बराबर होता तो क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो हम इसमें भाग कर लेते हैं। तो देखिए हम नीचे वाले से ऊपर वाला भागा करेंगे। तो नीचे में क्या, नीचे में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ही है। उसके बाद देखिए ऊपर में क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यहाँ है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। देखिए हम लोग भागात जानते हैं, जैसे कि 2 से हम 8 को भाग करेंगे, 2 से हम 4 को भाग करेंगे तो 2 में 4 कितना होगा, 2 में, तो यहाँ पर 4 होगा। हमको कैसे पता लगा, अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो रहा है ना। तो इसी तरह यहाँ पे टी स्क्वायर पुराना है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कि इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो टी स्क्वायर इंटू 1 यहाँ पे टी स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस 7t इंटू 1 यहाँ होगा 7t, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 12 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर 12। अब देखिए क्या करेंगे, अपने मन से हम चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं भागा में। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए ई टी स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर माइनस 70 यहाँ पर प्लस 40, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस 40, यहाँ पर माइनस 12, यहाँ प्लस 2, यहाँ होगा माइनस 10, यही बचेगा। अब देखिए इसको सवाल में कैसे रखेंगे, इसको सवाल में रखने के लिए 1 प्लस माइनस 2/3 ये फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर हम इसको सवाल में पुट करेंगे। प्लस माइनस का मतलब है अगर यहाँ पे मतलब सवाल में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो देखिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2 बोला जाता है और इसको 3 बोला जाता है। तो यहाँ पर नियम क्या, 1
1 क्या, 1 तो 1 है तो यहाँ 1 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है -40 + 10, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो -40 सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 10 यही होगा। तो देखिए इसको यहाँ आप लिखेंगे -40 + 10 और बटे में क्या, बटे में 3 है, 3 क्या t² + 70 + 12, यहाँ होगा t² + 70 + 12। तो यही चीज़ हम उस सवाल में लिख लेते हैं। तो यहाँ आप लिख लेते हैं। तो देखिए भागा करने के बाद क्या आया, तो यहाँ होगा 1 - 40 + 10 बटे में क्या, बटे में होगा t² + 70 + 12 dx। तो देखिए अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेशन बांट देते हैं, इंटीग्रेशन इसको भी दे देते हैं, इंटीग्रेशन इसको भी दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस यहाँ 40 + 10 बटे में क्या, बटे में t² + 70 + 12 dx यही होगा ना। तो आगे देखिए यहाँ है इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 40 + 10 बटे में, देखिए ये कौन सा, ये द्विघात समीकरण बन रहा है ना, तो द्विघात समीकरण को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है, हम लोग 10th क्लास में बहुत ज़्यादा द्विघात समीकरण पढ़े। तो यहाँ पर क्या है t² + 70 + 12 70 + 12 द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, तो अंतिम वाले से इसमें गुना करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 12 × 1 करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, इसको आप अभाज्य गुणनखंड बनाइए, 2 से 6 होगा, 2 से 3 होगा, इसको जोड़ घटा गुना कुछ करके हमको -7 पुराना, इसको हम कैसे लिखेंगे, -7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 4 + 3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 7 तो ही जाएगा। तो यहाँ लिखना है t² + 4t + 3t + 12 ये होगा ना, t² 4 3 60 + 12। तो देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे t², यहाँ पे भी t, एक तो t कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा t + 4 यही बचेगा, प्लस यहाँ पे t है, यहाँ पे t नहीं है, t कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 3 है तो बाहर कर दिए, यहाँ बचेगा सिर्फ t + 3 का 3 12 कितना मतलब 4 में। अब देखिए t + 4 यहाँ पे भी, t + 4 यहाँ पे, तो t + 4 एक तो लिखेंगे, फिर t प्लस इसको और इसको लेना है, मतलब t + 3। तो गुणनखंड करने के बाद क्या आया, ये है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम गुणनखंड करके दिखा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ होगा क्या, t² + 4t + 3t + 12 यही होगा ना, तो dx। तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 4t + 10 ये होगा। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ पर हम t कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा t + 4 यही बचेगा ना, तो यहाँ t कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा t + 4 यही बचेगा, तो यहाँ पे dx। तो आगे देखिए यहाँ पर 1 dx माइनस 4t + 10 बटे में ये 2 ठो है तो एक ठो लिख दें t + 4, फिर देखिए यहाँ t + 3 होगा, t + 3 dx यही होता है ना। तो देखिए अगर कभी भी इंटीग्रेशन में नीचे में 2 अलग अलग फंक्शन रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन px + q बटे x - a, एक तो अलग फंक्शन है, x - b एक तो अलग फंक्शन है, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे देखिए t + 4 एक अलग फंक्शन है, t + 3 एक अलग फंक्शन है। यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, अगर सवाल में प्लस ना है तो प्लस करेंगे रहेंगे, तो माइनस ना है तो माइनस का उपयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे पहला वाला ये है, प्लस b बटे दूसरा वाला p है। तो इसी का यूज करके हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 dx होगा, तो माइनस इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बटे में पहला वाला क्या t + 4 प्लस b बटे में दूसरा वाला क्या t + 3 यहाँ पे dx। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको a और b का मान निकालना होगा। a का मान निकालने के लिए a के नीचे में जो उसको 0 बराबर करना होगा, b का मान निकालने के लिए b के नीचे में जो उसको तो देखिए a के नीचे में क्या है, a के नीचे में t + 4, तो इसको हम 0 बराबर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है t + 4, तो t + 4 बराबर 0 करेंगे, ये 4 प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, मतलब t बराबर क्या होगा, t बराबर -4। तो t का मान जो निकला ना इसको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद सोल्व करने के बाद जो आएगा वो a का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है 4t + 10 बटे में है t + 4 इंटू में t + 3 यही है। तो t का मान क्या निकला -4, तो t की जगह लिखेंगे -4, तो 4 × -4 + 10 ये होगा। और नीचे में लिखेंगे, नीचे में क्या t + 4 यहाँ होगा, मतलब -4 + 4 ये होगा, इंटू में यहाँ t + 3 मतलब -4 + 3 हो रहा है। तो देखिए तो 4 × -4 यहाँ -16
प्लस 10 ये होगा। ई माइनस प्लस ई दोनों कट जाएगा, जीरो हो रहा है मतलब इसको हटा दीजिए। ई माइनस 4 प्लस 3 यहाँ होगा -1, जो जीरो होता है ना उसको हम हटा देते, इसलिए हम इसको हटा दिए। तो देखिए -16 प्लस 10, यहाँ -6 बटे में क्या -1, ई माइनस कटेगा तो 6 बचेगा, मतलब ए का मान जो निकला ना, ए का मान निकलेगा 6। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, ए बराबर क्या निकला, ए बराबर निकला है 6। अब बी का मान निकालेंगे, बी का मान, बी के नीचे में क्या टी प्लस 3, तो इसको 0 बराबर करते हैं। तो बी के नीचे में टी प्लस 3 बराबर 0 होगा, ये 3 प्लस में उधर जाकर माइनस में, मतलब टी बराबर होगा -3। टी का मान निकला -3, इसको कहाँ पर रखेंगे, इसको भी यहीं पर रखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ है 4t प्लस 10 बटे में t प्लस 4 इंटू में t प्लस 3, यही है। t का मान क्या -3, तो यहाँ होगा 4 इंटू -3 प्लस 10 और बटे में t प्लस 4 है, t प्लस 4 मतलब -3 प्लस 4 इंटू में -3 प्लस 3, यही होगा। तो देखिए -3 प्लस 3 दोनों को हटा दीजिए, बचेगा क्या, 4 इंटू -3 -12 प्लस 10, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर -12 प्लस 10 क्या होगा -2 बटे 1, मतलब डायरेक्ट समझिए बी का मान क्या निकला, बी का मान 2 निकला, -2 निकला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, b बराबर निकला है -2। तो a और b का मान निकल गया, तो अब a और b का मान यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस a का मान क्या निकला 6, यहाँ पर होगा 6 बटे t प्लस 4 dx, फिर प्लस b का मान क्या निकला, b का मान निकला -2 बटे में क्या t प्लस 3 dx। dx के साथ आप किसी भी संख्या का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम बाहर कर लेंगे और इसको भी हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ होगा क्या, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 6 dx बटे में t प्लस 4, फिर यहाँ प्लस इंटू -2 बटे में dx बटे में t प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष क्या होता है, x होता है -6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तो 1 बटे t प्लस 4 का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस 4, फिर यहाँ पर -2 है -2, यहाँ भी 1 बटे t प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस 3 प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो गया, ई माइनस जो है ना, ई माइनस तो इसके बाहर है, तो ई माइनस से जो है ना, ई वाला माइनस से अंदर गुना करना होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, यहाँ +2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर अब ही होगा।